बॉयज एंड गर्ल्स। आज मैं अपनी बात एक कहानी से शुरू करता हूं। एक गुरु ने अपने शिष्य को तलवारबाजी के सारे दांव पेच सिखा दिए। अब सारे दांव पेच सीखने के बाद शिष्य को तो घमंड हो गया, ईगोइस्टिक। उसने कहा, गुरु सारे दांव सिखा दिए ना? गुरु ने कहा, हाँ भाई। तो शिष्य ने कहा, फिर तो गुरु एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, मुकाबला हो जाए। गुरु ने कहा, ठीक है भाई, आज से 1 महीने बाद हम मुकाबला करते हैं। अब शिष्य ने सोचा, गुरु तो गुरु है, जरा पता तो करे कर क्या रहा है। तो उसने अपने जासूसों को भेजा। तो पता ये लगा कि गुरु 6 गज लंबी म्यान और 6 गज लंबी तलवार बना रहा। शिष्य ने कहा, बहुत अच्छे। उसने 12 गज लंबी म्यान और 12 गज लंबी तलवार बनवाई। अब मुकाबले का दिन आया। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सब बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। गुरु और शिष्य आमने सामने। रेफरी ने सीटी बजाई और इससे पहले कि चेला 12 गज लंबी म्यान से 12 गज लंबी तलवार निकाले, गुरु ने 6 गज लंबे म्यान से 1 गज लंबी तलवार निकाली और चेले के सीने पर रख दी। चेला तो हार गया, लेकिन ही वॉज वेरी अपसेट। कहने लगा, गुरु ये चीटिंग है। गुरु हंसा, फिर मुस्कुराया। उससे कहा, नहीं बेटे, चीटिंग क्यों? बोले, ये दांव तो आपने सिखाया नहीं। बोले, बेटे ये दांव नहीं है, तजुर्बा है। एज यू नो, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस। यानी इतने अनुभव होते चले जाते हैं, तजुर्बे। पर मुश्किल ये है कि वो तजुर्बे इंसान शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि शब्द नाकाफी हैं, लिमिटेड है। पर ऐसा होता है कि इस दौरान हम बहुत सारे पर्ल्स इकट्ठे कर लेते हैं, मोती, जिन्हें बहुत थोड़े शब्दों में, आसान से शब्दों में हम बयान कर सकते हैं। तो अब इतने बरसों में मेरे पास एक खजाना इकट्ठा हो गया। अब मैं तो नहीं, लाइफ नीड्स मी टू पे इट फॉरवर्ड, यानी ये सब कुछ आपको सौंप दूं। मैं इन्हें कहता हूं पर्ल्स ऑफ विजडम। तो थोड़ा सा हम इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं, प्रोसेस को। पर्ल्स तो ठीक है, शब्द हैं, और शब्द होते हैं इंफॉर्मेशन। वो सूचना को हम अगले दिन भूल जाते हैं, या 95% भूल जाते हैं। अगर आप लिख लें, इंक या याद कर लें, तो वो हो जाती है नॉलेज। विजडम इज डूइंग इट। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें जीवन में उतार लें, ताकि ये पर्ल्स ऑफ विजडम हो जाएं। और फिर अगर आपको ये इंस्पायर करते हैं, तो प्लीज़ आगे अपने दोस्तों को, परिवार के सदस्यों को, चाहने वालों को, हर किसी को आप पे इट फॉरवर्ड, यानी इंस्पायर करें। और फिर आप इस बात का ध्यान रखें कि आप उन लोगों से भी कहें कि इंस्पायर अदर्स, पे इट फॉरवर्ड, यानी जोत से जोत जलाते चलो। प्रियंका चोपड़ा, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी स्टूडेंट है। उसको हमारे इंस्टीट्यूट के एक्टिंग की ये परिभाषा बहुत पसंद है। योर सोल गिव्स बर्थ टू ए न्यू सोल थ्रू आर्ट। आपकी आत्मा कला के माध्यम से एक नई आत्मा को जन्म देती है। तो प्रियंका कीप्स पेइंग इट फॉरवर्ड। देन रणवीर सिंह को ये बात बहुत अच्छी लगी कि दुनिया भर की कलाओं में इकलौती कला है अभिनय, जिसमें यू आर द इंस्ट्रूमेंट, you the player, you are the material, and also you are the source.
तो ही कीप्स पेइंग इट फॉरवर्ड। अल्लू अर्जुन जब उसे किसी रोल की तैयारी करनी होती है तो उसे ये बात बहुत 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 इंस्पायर कर गई। इफ you look your character, half of your job is done. You know why? Your body starts responding, and acting is more of body language or non-verbal film acting, and he keeps paying it forward. Whatever we resist persists. So I'm asking you, stop resisting. Things happen the way they happen. So choose what you got. And remember, it should be a choiceless choice. क्योंकि जब हम डिसीजन लेते हैं तो we end up eating menu. बड़े सपने देखिए, क्योंकि सपने चाहे छोटे हों या बड़े, एनर्जी उतनी ही लगती है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब सपने बड़े हों तो डोंट स्लीप। देखिए, इसमें बहुत सारे मेरे खुद के इंसाइट्स हैं, लेकिन यहां मैं ये कहता चलूं, माय heartful thanks to all the enlightened masters and modern thinkers for their inspirational guidance. तो आपके लिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया है इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम रील में। अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। देखिए, ज़िंदगी तो आपको ये सारे अनुभव देगी ही, ये सारे पर्ल्स आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे, सारा ख़जाना। लेकिन वो कहते हैं ना, जो दूसरों के अनुभव से सीखता है वो ज़्यादा समझदार है। तो आप 50-60 बरस क्यों वेट करना चाहते हैं? तो अभी से इन्हें जीवन में उतार लीजिए, ताकि आप हो जाएं यंग, वाइज, इंस्पिरेशनल बीइंग्स। नाउ